नमस्कार, मैं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन। तो आज हम बात करेंगे वैश्विक हिंदुस्तान में भारत की, जी हाँ, मेड इन इंडिया की, जिससे चीन और पाकिस्तान बिल्कुल घबरा गया है। आप देखिए कि यहाँ पे जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है, तब से मेड इन इंडिया काफी देखिए प्रचलित हो चुका है। हालांकि मेड इन इंडिया तो शुरू ही उन्होंने करा था, लेकिन जब से 2014 के बाद में ये जो पूरा का पूरा एक अभियान शुरू करा था मेड इन इंडिया, उसके तहत रक्षा विभाग में देखिए कितनी सारी उन्नति हमें मिली है। यहाँ पे देखिए टैंक्स हमें मिले हैं, मिसाइल्स मिली है, ब्रह्मोस देखिए मेड इन इंडिया बन रही है। तो यहाँ पे देखिए लगातार जो हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उन रक्षा विभाग को पूरा का पूरा देखिए एकदम मजबूत करा जा रहा है। और अब इसमें नई तकनीकें जोड़ दी गई है। आज हम वैश्विक हिंदुस्तान में आपको बताएंगे कि इनमें यानी कि लेटेस्ट तकनीकें क्या जोड़ी गई हैं, जिससे चाइना और पाकिस्तान बिल्कुल डर गया है। जी हाँ, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डीएसी की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों में शामिल है भारतीय सेना के 3 प्रस्ताव। इस बैठक में डीएसी की ओर से अनुमोदित प्रस्तावों में भारतीय सेना के 3 प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट को युद्ध उपकरण, एरिया डिजाइनल एम्यूनेशन श्रेणी 1 व डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया व विकसित इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड शामिल है। ये तीनों प्रस्ताव कुल 8,599 करोड़ रुपए के हैं। निर्देशित विस्तृत सीमा रॉकेट युद्ध उपकरण की 40 मीटर तक सटीकता के साथ 75 किलोमीटर प्रति सेकंड की रेंज है। एरियल डिजाइनर म्यूनिकेशन श्रेणी 1 रॉकेट युद्ध उपकरण में दोहरे उद्देश्य वाले सब एम्यूनेशन शामिल है, जो टैंक और बख्तरबंद कर्मियों के कैरियर के साथ साथ ही व्हीकल के घिरे हुए सैनिकों दोनों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। वहीं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड कार्यों के निषाद के लिए संबंध में त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए कमांडरों को रियल टाइम की जानकारी एकत्र करने, प्रसारित करने, साझा करने और प्रस्तुत करने की तकनीक से युक्त है। BIS 6 स्तर की सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए ANO को मंजूरी। DSC के नियंत्रण रेखा पर तैनात हमारे सैनिकों के लिए दुश्मन के स्नाइपर से खतरे के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाने की मांग को ध्यान में रखते हुए और आतंकवाद विरोधी परिदृश्य से निकट युद्ध अभियानों में भारतीय मानक की BSI 6 स्तर की सुरक्षा के लिए साथ बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए AON को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा DSC ने LC, LAC और पूर्वी सीमाओं पर पारंपरिक हाइब्रिड युद्ध और आतंकवाद से निपटने के मौजूदा जटिल स्वरूप का मुकाबला करने को लेकर सेनाओं के लिए लगभग 4 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन को शामिल करने के लिए भी ANO प्रदान करे गए। यह भारत के छोटे हथियारों के निर्माण उद्योग को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करने के और इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन स्वामर्स की खरीद के लिए भी ANO को मंजूरी। पूरे विश्व में हालिया संघर्षों में सैन्य अभियानों में ड्रोन तकनीकी ताकत बढ़ाने वाला एक कारक साबित हुआ है। इसे देखते हुए आधुनिक युद्ध में भारतीय सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए DSC ने खरीदी श्रेणी के तहत स्वायत्त निगरानी और सशस्त्र ड्रोन स्वामर्स की खरीद के लिए एक AON को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा DSC ने कोलकाता श्रेणी के पोतों पर विद्युत उत्पादनों को लेकर एक उन्नत 1250 किलोवाट क्षमता समुद्री गैस टरबाइन जनरेटर की खरीद भारतीय उद्योग से करने के लिए नौसेना को प्रस्ताव में मंजूरी भी दे दी है। इससे गैस टरबाइन जनरेटर के स्वदेशी निर्माण को एक बढ़ावा मिलेगा। वहीं DSC ने हमारे देश के तटीय क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए 60% IC के साथ खरीदने के तहत भारतीय तटरक्षक बल के लिए 14 फास्ट पेट्रोल वेसल की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। दुश्मन की गोलियों से बचाएगा बुलेट प्रूफ जैकेट। DSC ने LOC पर तैनात जवानों की जान के खतरे के मद्देनजर लगातार हो रही बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। बुलेट प्रूफ जैकेट दुश्मनों व आतंकवादियों के गोलियों से हमारे जवानों को बचाएंगे। ये जैकेट भारतीय मानक BS 6 स्तर का सुरक्षा प्रदान करेंगे। ड्रोन निगरानी को करेंगे मजबूत। स्वान ड्रोन से सेना की निगरानी क्षमता बढ़ेगी। मंत्रालय ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी सैन्य परिचालन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके आने से सेना की ताकत में इजाफा हुआ। इसको देखते हुए सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने के लिए स्वान ड्रोन की खरीद को हरी झंडी दी गई। संघर्ष के वैश्विक हालत के आधुनिक युद्ध की पृष्ठभूमि को बदला। मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर में जारी संघर्ष के मौजूदा हालात ने आधुनिक युद्ध को जो पृष्ठभूमि तैयार की है, उससे निपटने की तैयारी के लिए आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है। तमाम प्रौद्योगिकी का सहारा लेते हुए जरूरी है कि सेना को मजबूती प्रदान की जाए। DSC का द्वारा रक्षा खरीद की इस मंजूरी से भारतीय सेना में की जंगी क्षमता भी इजाफा होगा। 1250 kW क्षमता के गैस टरबाइन जनरेटर खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी। DSC के साथ ही 1250 kW क्षमता वाले समुद्री गैस टरबाइन जनरेटर की खरीद वाले नौसेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
इसे भारतीय उद्योग द्वारा तैयार किया जाएगा और यह कलकत्ता क्लास के जहाजों पर बिजली उत्पादन में मदद करेंगे। इससे गैस टरबाइन जनरेटर बनाने वाले घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। डीएसी ने समुद्री निगरानी की क्षमता बढ़ाने के लिए 14 निगरानी जहाजों को खरीद वाले भारतीय तटरक्षक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना के 3 प्रस्ताव। रक्षा मंत्रालय बैठक में डीएससी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों में भारतीय सेना के 3 प्रस्ताव हैं, जिनमें गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनेशन, एरिया डिजाइनल मुनिशिप टाइप 1 और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड शामिल है। इन्हें डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इन 3 प्रस्तावों का कुल मूल्य 8,599 करोड़ रुपए है। गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनेशन की रेंज 75 किलोमीटर है और सटीकता 40 मीटर है। एरियल डैनियल मुनिशन टाइप 1 रॉकेट एम्यूनेशन के दोहरे उद्देश्य वाले मुनिशन शामिल है, जो दोनों टैंकों को बेअसर करने में सक्षम है। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड कार्यों के निषाद के लिए त्वरित निर्णय लेने की सुविधा और कमांडरों को वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने, प्रसारित करने, साझा करने और प्रस्तुत करने की तकनीक से लैस हैं। तो देखा कैसे आपने, लगभग 29,000 करोड़ के जो सैन्य उपकरण हैं वो देखिए मेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बनेंगे, भारत में बनेंगे और यहाँ पे हमारे जो सैनिक है उनको मजबूत करेंगे। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज सेशन।